जय हो। ओह वाओ, देखो कैसा अद्भुत व्यक्तित्व है ये, कितनी अट्रैक्टिव इसकी पर्सनालिटी है, कैसा मनमोहक रूप है इसका। ये सिर्फ तन से ही नहीं बल्कि मन से भी बहुत सुंदर है। न चाहते हुए भी हम सबका ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच रहा है। ऐसे वाक्य हमने भी कभी किसी के लिए कहे होंगे। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी तो कहीं तो किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जिसके जादुई व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना हम भी नहीं रह पाए होंगे। क्या हमने कभी गौर किया है कि क्यों कुछ लोग जहां भी जाते हैं सबका ध्यान बड़ी आसानी से अपनी ओर खींच लेते हैं, जहां भी जाते हैं तुरंत मित्र बना लेते हैं, बहुत सारे उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं, सबकी प्रशंसा हासिल करते हैं। क्यों उनका व्यक्तित्व सभी को प्रभावित करता है? चाहते तो हम सब भी यही हैं कि हमारी भी ऐसी ही अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव पर्सनालिटी हो, लेकिन कैसे हो? सवाल तो यही है। विलियम जेम्स ने कहा था कि आपका व्यक्तित्व आपके सभी गुणों का महायोग है। इसमें आपकी मानसिक और शारीरिक शक्तियां तो शामिल होती ही है, साथ ही आपकी वेशभूषा यानी आपका ड्रेसिंग, आपकी भाव भंगिमाएं, आपके पोस्चर्स, आपके जेस्चर्स, आपकी वाणी, आपकी सोच, आपके रिश्ते, आपके दूसरे लोगों के साथ व्यवहार और उनके साथ बनाए गए संबंध, ये सब भी शामिल होते हैं। अपने व्यक्तित्व के माध्यम से ही हम आउटर वर्ल्ड में खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। कहा भी है कि जो स्वयं को व्यक्त कर सकता है वही तो व्यक्ति कहलाता है, और उस व्यक्ति में मौजूद वे सभी गुण जो उसे परिभाषित करते हैं, जो उसे डिफाइन करते हैं, वे ही उसका व्यक्तित्व कहलाते हैं, यानी वे ही उसकी पर्सनालिटी कहलाती है। कुछ व्यक्तित्व महज शारीरिक सौंदर्य के बल पर बड़े कहलाते हैं, तो वहीं कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने गुणों के बल पर जादुई शक्ति वाले होते हैं, चुंबकीय पावर वाले होते हैं। जिस तरह से एक चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींच लेता है, उसी तरह से उनके भीतर रहे हुए सद्गुण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। कौन से सद्गुण होते हैं उन व्यक्तियों के भीतर? उनके भीतर होती है विनम्रता, दयालुता, उदारता, सब में गुण देखने वाली दृष्टि, सहृदयता, सबकी मदद करने की आदत और समानुभूति की भावना, जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण, विनम्रता, शिष्टता, ईमानदारी आदि अनेकों ऐसे सद्गुण हैं जिनके कारण से एक व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली और महान बन पाता है। और खुशी की बात यह है कि हम भी अपने भीतर इन सद्गुणों का विकास कर सकते हैं, स्वयं को सशक्त बना सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी जो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की चाहत रखती है, स्पॉटलाइट में रहना पसंद करती है, उन्हें चाहिए कि वे अपने भीतर हृदय के गुणों का विकास करें, क्योंकि केवल इंटेलेक्चुअली स्मार्ट होने में या सिर्फ शारीरिक तौर पर आउटर अपीयरेंस में सुंदर दिखने मात्र से हम लंबे समय तक लोगों को अपने आप से जोड़े नहीं रख सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि प्रेम करने योग्य गुण ही हैं जो हमें लोगों के साथ लंबे समय तक जोड़ कर रखते हैं। अपने भीतर सर्वश्रेष्ठ गुणों को विकसित करने का एकमात्र तरीका है कि हम सब में गुणों को तलाशें। हम जहाँ भी देखें, जिसको भी मिले, उसमें गुणों को खोजें। हाँ, सद्गुणों को देखना, औरों के भीतर गुणों को देख पाना, उनकी क्वालिटीज को देख पाना, यह एक बहुत बड़ा सद्गुण है। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने कहा है, हर शख्स गुणी, हर दृश्य गुणी, मैं गुण पूर्ण
यानी इस जगत के अंदर हर शख्स गुणी है, हर व्यक्ति गुणवान है और हर दृश्य भी गुणी है। यानी जहाँ पर भी हमारी नज़र जाती है, जिसे भी हम देखते हैं, वह हर दृश्य अपने भीतर कोई न कोई गुण को समाहित किए हुए है। हर दृश्य गुण युक्त है। बस मैं गुण पूजन दृष्टि पाऊँ, यानी मेरी दृष्टि ऐसी डेवलप हो कि वो जहाँ भी देखे गुणों को देखे। हम जिससे भी मिलें औपचारिकता से ना मिलें, दिल खोल कर मिलें और उनमें गुणों को देखें और उन गुणों की प्रशंसा करें। दिल खोल कर उनके गुणों की, उनकी क्वालिटीज़ की तारीफ करें, अप्रिशिएट करें उनके गुणों को। इससे क्या होगा कि इससे वे सद्गुण जो हम दूसरों में देखते हैं, जिनकी गुणगान हम करते हैं, जिनका गुणानुवादन हम करते हैं, वे गुण धीरे धीरे हमारे भीतर भी आते चले जाते हैं और हमारा जीवन भी गुणों से सराबोर हो जाता है। और तब हम भी बन पाते हैं एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी वाले, एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। ऐसे ही जादुई व्यक्तित्व के धनी, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाले महान व्यक्तित्व के धनी हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा ही था कि जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। इस जगत में सबसे सुंदर, मनमोहक और आकर्षक अगर किसी का व्यक्तित्व है तो वे हैं श्री कृष्ण। बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग, वे सबके मन को भाते हैं। बाल लीला हो उनकी या रास लीला हो, सभी उसको सुनते सुनते उसी में खो जाते हैं। पुरुष हो या स्त्री हो, सभी उनके सम्मोहन में बंध जाते हैं। ऐसे महान और करिश्माई व्यक्तित्व के धनी श्री कृष्ण का आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ, तो निश्चित ही रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले उस करिश्माई व्यक्तित्व के भीतर वे अद्भुत गुण तो मौजूद होंगे ही ना। अद्भुत विरोधाभासी गुणों का संगम था उनका व्यक्तित्व। एक ओर जहां उन्हें नटखट और शरारती कान्हा के रूप में चित्रित किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर वे विनम्रता, उदारता, दयालुता और विराट स्वरूप वाले दैवीय गुणों से युक्त थे। एक और वे जहां वृंदावन की गोपियों के लिए प्रेमास्पद हैं, तो वहीं दूसरी ओर उद्धव जैसों के गुरु हैं, महान योगी राज हैं। कहते हैं श्री कृष्ण पूर्ण अवतार थे, यानी उनका व्यक्तित्व इतना विराट था कि उसको किसी भी एक नाम में बांध पाना शक्य ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि हम उन्हें किसी एक फ्रेम में बांध सकें। वे किसी भी एक इमेज से बंधकर नहीं रहे। वे रुक्मिणी और सत्यभामा के लिए पति हैं, तो राधा रानी के लिए अपने प्रियतम कान्हा हैं। मीरा के लिए वे गिरधर गोपाल है, तो सूरदास के लिए बाल गोपाल हैं। द्रौपदी के लिए अपने सखा प्रिय कृष्ण हैं, तो अर्जुन के लिए भाई और मित्र तो हैं ही, साथ ही उसके गुरु भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं। जरूरत पड़ती है तो महान श्री कृष्ण हस्तिनापुर के राज दरबार में पहुंच जाते हैं। पांडवों का शांति संदेश लेकर दूत बन जाते हैं, संधि का प्रस्ताव लेकर पहुंच जाते हैं। और जब परिस्थिति आ जाती है युद्ध की, तो दुर्योधन को अपनी सारी सेना देकर स्वयं निशस्त्र अर्जुन के रथ के सारथी बन जाते हैं। सारथी का मतलब तो हम जानते हैं ना, रथ के चालक यानी ड्राइवर बन जाते हैं। कितना महान व्यक्तित्व है श्री कृष्ण का। हम समझ सकते हैं कि महान लोग कभी भी किसी भी कार्य को लघु या छोटा नहीं समझते, तुच्छ या हल्का नहीं समझते हैं। अनेकों लोग चाहते हैं कि हम भी श्री कृष्ण जैसे व्यक्तित्व के धनी हो जाएं। आजकल युवा लोगों में एक ट्रेंड भी है कि वे स्वयं को श्री कृष्ण जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे वे सभी लोग जरा गौर करें,
जरा अपने अंदर टटोले कि क्या उनके भीतर ऐसा एक भी सद्गुण है? क्या वे जरूरत पड़ने पर कभी किसी के दूत बन सकते हैं, कभी किसी के ड्राइवर बन सकते हैं? नहीं, हमें तो ये कार्य बड़े हल्के और बड़े छोटे लगते हैं। लेकिन यही विशेष बात होती है महान व्यक्तित्व वालों में कि उनके लिए कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। वे किसी काम को तुच्छ नहीं समझते, हे नहीं समझते हैं, बल्कि वे तो जिस भी कार्य को करते हैं वही कार्य असाधारण बन जाता है। सफल लोगों की एक विशेष बात होती है कि वो कार्य तो वे भी वही करते हैं जो बाकी साधारण लोग करते हैं। वे कोई नए और अजूबे कार्य नहीं करते हैं, लेकिन वे कार्य को इस अंदाज में करते हैं कि कार्य उनसे चमक उठता है। इसी तरह से श्री कृष्ण का व्यक्तित्व रहा। शास्त्रों में वर्णन आता है कि उनके हृदय में सबके लिए अपार प्यार और अपार स्नेह था। करुणा का झरना उनके हृदय से सतत प्रवाहित होता रहता था। किसी समय वे नगर के बीच से होकर जब गुजर रहे थे तो उन्होंने राजमार्ग पर देखा एक वृद्ध व्यक्ति को। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ पैर कांप रहे थे, शरीर अशक्त था, दुर्बल था, लेकिन फिर भी वह सड़क के किनारे पड़ी ईंटों के ढेर को एक एक करके उठाकर अपने घर के भीतर रख रहा था। अब कांपते हाथों और लड़खड़ाते टांगों से एक एक ईंट को उठाकर भला वह कब तक अपने घर के अंदर पहुंचा पाता। श्री कृष्ण के भीतर हृदय में रहे सहज प्रेम ने एक ईंट उठाई और उसके घर के भीतर रख दी। उनको ऐसा करते देखकर वहां उपस्थित जितने भी लोग थे सभी ने एक एक ईंट उठाई और उस वृद्ध व्यक्ति के घर के भीतर पहुंचा दी। इससे उस वृद्ध व्यक्ति का कार्य सहज ही संपन्न हो गया और श्री कृष्ण के द्वारा उस व्यक्ति की सहज ही भाव में सहायता हो गई। जैसा मैं वैसा वह भी, यह भाव जब किसी के भीतर होता है तो उसके अंदर बाकी के सारे सद्गुण भी ऑटोमेटिकली जागृत होने शुरू हो जाते हैं और हमेशा ही सद्गुणों के होने पर ही जीवन में एक व्यक्ति प्रशंसा पाता है, तभी उसका व्यक्तित्व महान बनता है। गुणों के कारण ही व्यक्ति सर्वत्र प्रशंसा पाता है, पूजा जाता है और बाहरी दिखावा करने से कभी कोई इम्प्रेसिव पर्सनालिटी का धारक नहीं बन जाता है। इसीलिए हम भी समझें और श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लें, अपने भीतर भी सद्गुणों को स्थान दें, सद्गुणों को जागृत करें, तभी हम अपने व्यक्तित्व को ओवरऑल आकर्षक बना पाएंगे और बन पाएंगे एक अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव और मैग्नेटिक पर्सनालिटी के स्वामी। जय हो।